अस्सलाम वालेकुम। हमसे दो सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल ये पूछा गया है कि जो एनर्जी है वो जिस्म से कितने फुट बाहर रहती है या आ सकती है, और दूसरा में ये है कि क्या ये जिस्म से बाहर भी आ सकती है। हम शुरू में एनर्जी को बाहर नहीं लाते, हम अपने मट्टी के जिस्म को इस काबिल करते हैं कि ये एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा जज़्ब करे, ऑब्ज़र्व करे उसको अपने अंदर। सेल स्ट्रांग हों, तमाम किस्म की बीमारियां, परेशानियां, दुख तकलीफ़ें ख़त्म हों, कोई भी जो इमोशनल बॉडी में डेटा है, माइंड बॉडी में डेटा है, ईथर बॉडी में डेटा है, ये तमाम डेटा प्योरीफाई हो जाए। उसके बाद हम इस एनर्जी को बाहर मूव करेंगे हरकत साउद में, तो फिर आपका रोशनी का जिस्म आपका मट्टी के जिस्म से अलग होगा। तो ये हमने करना है जनाब। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसके अलावा कभी भी एनर्जी को बाहर फील नहीं करते जब तक मट्टी का जिस्म इंतहा स्ट्रांग ना हो जाए, उसका एक एक सेल प्योरीफाई ना हो जाए, तीनों बाहर की जो बॉडीज़ हैं, ईथर बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी प्योरीफाई ना हो जाएं, उस वक्त तक एनर्जी को मूव नहीं करते। ये जो तीन नालियाँ मैं कहता हूँ, सूरज नाली, चांद नाली और मोतदल नाली, इनका ताल्लुक़ आपके उन तीन बॉडीज़ के साथ है। जो ऊपर मैं कहता हूँ कि ऑल बॉडीज़ प्योरीफाइड, वहाँ पर उन बॉडीज़ को हम नहीं छेड़ते, हमने उनका भी डेटा नहीं लेना होता, क्योंकि उन बॉडीज़ के अंदर जो डेटा है वो जबरूत, लाहूत, हाहूत और आलम वहदियत का है, तो उसको हम नहीं लेते। और जब मैं कहता हूँ कि ऑल एनर्जी सिस्टम, देन वी आर बेसिकली ट्यून इन ऑल एनर्जी। हम हकीकत में उस वक़्त हकीकी नूर के अंदर होते हैं। लेकिन चूँकि शुरू में आप लोगों के जो सेल्स हैं, आप लोगों का जो माइंड है, जो इस दुनिया में फंस गया है, जो इस जानवरों के आलम में फंसा हुआ है, और ये यकीन माने चाहे आपको गुस्सा लगे, हमारे नज़दीक आप लोग जानवर ही हैं जब तक आप इस शऊर से नहीं उठते हैं। ये जो एक दिन पहले कहा गया कि ये इतना दौलत है हमारे पास, वो है, तो क़ारून के पास बड़ी दौलत थी, फ़िरौन के पास बड़े इख्तियारात थे, नमरूद के पास बड़े इख्तियारात थे। ये कोई ऐसी बात नहीं है। हम इनको एक क्या कहें, आप इसको कुछ भी नहीं समझते। जस्ट ये तो जब कुतुबुल किताब तशरीही के ओहदे की वर्किंग शुरू होती है कि एक सिलसिला चलाना है या लोगों को समझाना है, लोगों को उस शऊर से उठाना है, तो हमें इसलिए ये ऐसे सारे काम करने पड़ते हैं। किताबें छापना पड़ती हैं, तलीमात देनी पड़ती हैं, लोगों के सवालों को जवाब देने पड़ते हैं, सुननी पड़ती है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि इल्म लदुनी में किसी भी सूरत अमाल को दुरुस्त नहीं किया जाता, जबकि जो तशरीही इल्म होता है उसमें अमाल को दुरुस्त करने पर जोर दिया जाता है। और जब ये दो ओहदे जब मिल जाते हैं, वो मास्टर होते हैं, और किसी के पास इनमें से एक ओहदा हो तो वो भी मास्टर के अंडर ही काम करते हैं। हमने जो दर्जाते औलिया लिखे हैं और कलंदर से ऊपर हमने दर्जे छोड़ दिए 4, तो देख लो, सारी फेसबुक सर्च कर लो और जितने आस्थाने हैं वहाँ पे सब पे फिर लो, तुम्हें कोई बंदा इनका जवाब नहीं दे सकेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनका जवाब दे सके, तो वो हमारी मंजिल होती है। अगेन कह रहा हूँ, हमारा ये जो एनर्जीज़ को हरकत करने में बड़ा दिल है, इससे बाज रहें। दोबारा कह रहा हूँ, इससे बाज रहें, ठीक है। जस्ट बी प्रेजेंट इन योर सेल्फ, अपने मट्टी के जिस्म में प्रेजेंट रहें। बी हेयर, बी नाउ, बी हेयर एंड नाउ, बी हेयर एंड बी नाउ, बी हेयर एंड नाउ। बस इतना ही काम है, अपने अंदर ही आपने प्रेजेंट रहना है। जब आप का मट्टी का जिस्म इस काबिल हो जाएगा, तब टीचर खुद ही आपको हरकत साउद में हरकत देगा। आपको इतनी किस चीज़ की सर दर्द बनी हुई है? अभी आप मेरे नज़दीक एक 6 माह के बच्चे हैं, ठीक है। अभी कम अज़ कम अपने पाँव पर खड़ा होना सीखिए पहले। और दोबारा कह रहा हूँ, ये जो तुम्हारे सवाल हैं एनर्जी को हरकत दूँ
एनर्जी घूमे शूमे, इनसे बाज रहो। अगेन कह रहा हूँ, इससे बाज रहो, शायद तुम्हें समझ आए। और जो तुमने ऊपर लिखा मैंने एनर्जी को मजबूर कर दिया, तो वो तो भी टीचर के, क्योंकि क्लास ऐसी होती है कि वो एक हफ्ते तक उसका असर रहता है। तो जब थोड़ा सा 2-4 क्लास से मिस करके फिर ना एनर्जी को मूव करके दिखा, तुमने उसको मजबूर कर दिया ना, वो मूव हो गई। तो जब एनर्जी ने तुझको मूव किया ना, तो वहाँ गिरा पड़ा होगा तुम। तो ख्याल करें इस बात को, समझा करें। टीचर के, अक्लमंद इंसानों को टीचर के एक इशारे को ही समझना चाहिए कि टीचर क्या कह रहा है। जब मैं कहता हूँ कि सुकून काफ़ी है, तो बस सुकून काफ़ी है। जब मैं कहता हूँ कि अपने अंदर रहो, तो बस अपने अंदर रहो। जब तुम उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, तुम एक बच्चे की तरह आग को पकड़ना चाहते हो, ये एक लावा है, तुम्हें भी पता ही नहीं ये क्या चीज़ है, तो फिर तुम ऐसा क्यों हरकतें कर रहे हो। अगेन कह रहा हूँ, इस मैसेज को तुमने कम से कम 5 दफ़ा सुनो ताकि तुम्हें समझ आए। नेक्स्ट टाइम तुम्हारा कोई भी ऐसा मैसेज आया कि एनर्जी बाहर कैसे घूमेगी, एनर्जी अंदर कैसे घूमेगी, मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक देना, याद रखना। और ऐसा रिमूव करूँगा तो दोबारा कभी एंटर भी नहीं हो सकोगे, ठीक है। फिर ना पछताना। टीचर जब एक नरमी से बात कर रहा हो तो उसको फ़ौरन बात को समझते हैं। ये एनर्जी मूव करना, हरकतें करना, ये फिर तुम रहोगे, ऐसा नहीं करते हैं। बाशऊर इंसान बनते हैं। दोबारा ऐसा मैसेज ना कीजिएगा, ठीक है। आपके सामने मिसाल है बाबा बुल्ले शाह की, कि उनको फिर अपने मुर्शद से इल्म के लिए क्या करना पड़ा था। ये कोई ऐसे गुड़ियन के खेल नहीं हैं जो तुम इससे पहले वो कब्रिस्तानों में जाके चिल्ले कहीं कर रहे हो। मुझे तो इस बात की ये नहीं समझ आई कि जब उस बंदे के अंदर को थोड़ी बहुत हरकत होती है, जान होती है, उस वक्त तो हम उसको पास रखते हैं। जब वो बेकार हो जाता है तभी हम उसको मट्टी को रखते हैं। तो जब वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो मुझे नहीं समझ आती लोग ये कब्रिस्तानों में की जब बाहर के जाके चिल्ले कहेंगे। कुछ भी नहीं होता, जस्ट वो अपने लाशऊर को मूव करते हैं। और एनर्जी बॉडीज़ कोई ना कोई ऐसा काम कर देती हैं कि जिससे उनको कुछ लगता है, लेकिन उनका हकीकत में कुछ भी नहीं है। When you are present in your body, आप पर किसी किस्म का जादू टोना, नजर बाद किसी भी नेगेटिव एनर्जी का असर हो ही नहीं सकता। नेगेटिव एनर्जी का असर तब आप पे होगा जब आप अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी को लूज़ ना करें तो किसी सूरत में भी आप पर किसी चीज़ का असर नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो बी प्रेजेंट इन योर सेल्फ, बी प्रेजेंट इन योर सेल्फ, दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।